हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवा मुनि स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फोर्थ, उसमें मैरीगोल्ड और हमारा यूनिट है 7। सो फ्रेंड्स, हम 7 यूनिट पढ़ेंगे। इस यूनिट में हम देखेंगे हैवत्ता और द स्कॉलर्स मदर टंग। यहाँ पे 2 स्टोरीज यहाँ पे दी गई है, वो हम देखेंगे। सो पहला है एंजॉय दिस पोएम। पोएम है फ्रेंड्स, सॉरी हैवत्था। हैवत्था जी स्टोरी और पोएम जैसा दोनों साथ साथ दिया गया है। तो चलिए पहले देखते हैं। तो यहाँ पे हैवत्था वॉज अ यंग रेड इंडियन बॉय। एक यंग रेड बॉय है, इंडियन बॉय है। ही लिव्ड विथ हिज ग्रैंड मदर नोकोमिस। यानी कि फ्रेंड्स हैवत्ता है अपने ग्रैंड मदर नोकोमिस के साथ रहता है। कहाँ पे रहता है? इन विगवैम। विगवैम यानी कि एक झोंपड़ी जैसा फ्रेंड्स होता है, उसे विगवैम कहते हैं। नोकोमिस टॉट हैवत्ता अबाउट द वंडर्स अराउंड देम। यानी कि नोकोमिस है, उनकी दादी है, वो जंगल के जो वंडर्स है वो उसके बारे में वो बताती है। शी टोल्ड हिम अबाउट द स्टार्स, द ट्रीज, द इंसेक्ट, द बर्ड्स, द एनिमल एंड द मेनी अदर थिंग्स। वो उन्हें क्या क्या सिखाती है? तो तारों के बारे में, स्टार्स, ट्रीज यानी जो पेड़ है, इंसेक्ट यानी जो जीव जंतु है, बर्ड है पक्षी है, एनिमल्स है यानी जानवर है, और दूसरे कई सारी चीज़ें है, उसके बारे में नोकोमिस है वो हैवत्ता को सब सिखाती है। हैवत्ता ग्रू अप to love them all. He could talk to the bird and the animal and they to him. So friends, हैवत्ता है ये सभी बातों को अच्छी तरह से सीखता है और वो पंछियों और एनिमल के साथ बात भी कर सकता है। तो अब इस जो पोएम है फ्रेंड्स स्टार्ट होता है। देन द लिटल हैवत्ता लर्न एवरी बर्ड इट लैंग्वेज। यानी कि जो छोटा हैवत्ता है वो सभी जो बर्ड की लैंग्वेज है, जो पंछियों की भाषा है, वो जान गया है। लर्न देयर नेम्स एंड देयर सीक्रेट। उनके नाम भी उसे पता है और उसके सीक्रेट भी हैवत्ता को पता है। हाउ दे बिल्ट देयर नेस्ट इन समर। समर में यानी कि गर्मियों में वो कैसे अपने घोंसले बनाते हैं। नेस्ट, नेस्ट यानी घोंसले कैसे बनाते हैं वो भी इन्हें पता है। उसके बाद वेयर दे हाइड देमसेल्व्स इन विंटर। हाइड यानी छिपाना, कैसे वो सर्दियों में अपने आप को छिपाते हैं वो भी उसे पता है। टॉक्ड विद देम व्हेनेवर ही मेट देम। जब पंछी उसके साथ मिलते हैं तो उससे बातें करते हैं। कॉल्ड देम हैवत्थास चिकन। और हैवत्थास चिकन उसे कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रहा है आपको। ऑफ ऑल बीट्स ही लर्न द लैंग्वेज। वो सभी बीट से, वो सभी आवाज़ है उससे सभी लैंग्वेज पंछियों की जान गया है। लर्न देम स्नेर एंड देयर सीक्रेट्स। यानी कि जो बीस्ट से, बीस्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स छोटे जो इंसेक्ट है उसके बारे में, कि उसके बारे में वो जान गया है। लर्न देयर नेम्स एंड सीक्रेट। उसके नेम और सीक्रेट भी उसे पता है। हाउ बीवर्स बर्ट देयर लॉर्ड्स। बीवर्स, बीवर्स यानी कि जो पूंछ वाले जो प्राणी होते हैं फ्रेंड्स, मैमल्स, उसे बीवर्स कहते हैं, उसके बारे में भी वो जान गया है। वेयर द स्क्विरल हिट देयर अकाउंट्स। कहाँ पे स्क्विरल है वो अपने जो फ्रूट है वो छुपाती है, वो भी उसे पता है। हाउ दे रेनडियर रैन सो स्विफ्टली। जो रेनडियर होता है, रेनडियर का मतलब होता है कि डियर और उसके ऊपर जो हॉर्न्स होते हैं उसे रेनडियर कहते हैं। वो कैसा टिम्ड, टिम्ड यानी कैसा डरता है उसको भी वो पता है। टॉक्ड विद देम व्हेनेवर ही मेट देम। जब वो उनसे मिलता है तब बातें करता है। कोल्ड देम हैवत्ता ब्रदर्स। वो हैवत्ता के भाई है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हैवत्ता का पिक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। हैवत्ता का पिक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पे ये वॉन्ट्स वाला जो डियर हमने देखा, उसके बाद दूसरे ये सब एनिमल है यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स न्यू वर्ड क्या है? तो न्यू वर्ड है विगवैम, बीवर्स, अकॉर्न, रेनडियर और टिमिड। मैंने ये सब वर्ड की बात इस पोएम में पढ़ते हुए की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। रीडिंग इज फन। सो हु वॉज हैवत्ता? सो हैवत्ता इज अ यंग इंडियन, रेड इंडियन बॉय। रेड
इंडियन बॉय, एक वो रेड इंडियन बॉय है। हु वॉज नोकोमिस? सो नोकोमिस इज द ओल्ड ग्रैंड मदर ऑफ अयवत्था, अयवत्था की ग्रैंड मदर थी। वॉट डिड ही लर्न अबाउट द बर्ड? बर्ड के बारे में वो क्या जानता है? सो ही लर्नड अबाउट लैंग्वेज ऑफ एवरी सिंगल बर्ड, सभी जो बर्ड है उसके लैंग्वेज के बारे में उसे पता। उसके बाद वॉट सीक्रेट डिड ही लर्न अबाउट बीस्ट? बीस्ट के सीक्रेट क्या क्या है उसके बारे में वो बीस्ट के क्या सीक्रेट जानता है? तो ही लर्न देयर नेम्स और देयर हाउ बीवर्स बिल्ड देयर लॉड्स, यानी कि जो बीवर्स बीस्ट है वो कैसे अपने लॉड्स बनाता है, उसकी लैंग्वेज क्या है उसके बारे में वो जानता है। चलिए आगे, लेट्स लिसन। विस्पर्स अ सीक्रेट इन योर पार्टनर्स ईयर, द पार्टनर विल टर्न विस्पर इन हिज सीक्रेट योर ईयर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक वो कान में कहने वाली बात की जो गेम है वो हम खेलते हैं। आपको पता है कि अगर एक पार्टनर है, आपको दूसरे के पार्टनर में कान में एक बात कहेगा, फिर वहाँ से वो बात आएगी, फिर वहाँ से बात आएगी, वहाँ से बात आएगी, लास्ट में जो आएगी वो हमें ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे ये कहती है कि आई हैव सीन अ बी विथ अ फ्रैक्चर्ड नी, यानी फ्रैक्चर्ड नी से मैंने बी को देखा है। अभी यहाँ पे कह रही है, तो ये कह रहे हैं आई सीन अ वेल विथ अ फोल्का डॉट टेल। तो देखिए यहाँ पर ये है, अभी यहाँ पे नाउ टॉक अबाउट द सीक्रेट अलाउड, आप ये सीक्रेट बार बार दोहराइए। आगे है चाइनीज विस्पर्स फ्रॉम अ सर्कल, विस्पर व सीक्रेट इनटू द ईयर ऑफ द पर्सन यूर राइट, he in turn whisper into the ears of person right, pass the secret until goes around the circle, the last person will tell the secret alone। so friends, मैंने अभी बात की सीक्रेट की, वही यहाँ पे गेम खेली जा रही है। लेट्स टॉक। डू यू थिंक दैट Hayavatta liked learning language? Yes, he is। Hayavatta called a bird chicken and the best brother। what do you think this shows? सो फ्रेंड्स, हैवत्ता है वो बर्ड के बारे में जानता था, बर्ड से वो प्यार करता था, इसलिए उसे चिकन बुलाते थे। जो बीस्ट है वो भी उसे ब्रदर, क्योंकि वो उसकी लैंग्वेज जानता था, उसके जो ठिकाने हैं, कहाँ पे वो सर्दी या गर्मियों में रहते थे, उसके बारे में वो जानते थे इसलिए। डू बर्ड हैव सीक्रेट्स? यस, बर्ड हैव सीक्रेट्स। डू यू नो द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ एनी एनिमल? टेल द क्लास। क्या आप किसी एक सीक्रेट एनिमल की लैंग्वेज जानते हैं? अगर जानते हैं तो आप क्लास में बात कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, से अलाउड। सो स्क्विरल, क्विल, क्विरल, क्विल्ट, क्वीन, क्वाइट, क्विक और क्वालिटी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यूज वर्ड बिगिनिंग विद द एच साउंड लाइक हैट, हाउस, हैन, हाइड, हॉर्स, हर्ट और हैंड, etc। Make a pair of word, one describing word and one naming word। happy, Hayavatta, hungry, hippopotamus, high horse or heavy land। So friends, have you seen a hippopotamus in a hat? क्या आपने कभी हिप्पोपोटेमस की ऊपर हेट देखी है? सो नो। उसके बाद a hen in behave, क्या आपने हेन को बिहेव में देखा है? बिहेव में कौन होता है? तो मक्खियाँ होती है, मधुमक्खियाँ, तो यहाँ पे नो। उसके बाद अ हेलीकॉप्टर विद हेयर, हेलीकॉप्टर के हेयर होते हैं, नो। अ हॉर्स ड्रिंकिंग हनी, हॉर्स से हनी खाता है, सो नो, यहाँ आपको नो लिखना है। आगे लेट्स शेयर। Make a story of the poem and share it with your friends। You can change Hayavatta name and give the name of your classmates। Start the story, which other children can you continue? You could begin like this। Once upon a time there was a boy called। So friends, यहाँ पे हमने स्टोरी जो हैवत्ता की सुनी, उसका नाम हमें चेंज कर देना है। अगर आपके क्लास में किसी का नाम करण है तो करण नाम से आपको स्टोरी स्टार्ट करनी है और स्टोरी ऐसे कहनी है। आगे है लेट्स राइट। दिस इज पार्क वेयर चिल्ड्रन टॉक टू डिफरेंट एनिमल एंड बर्ड। राइट 4 sentences about the picture। यूज कैपिटल लेटर्स वेयर रिक्वायर्ड। कंप्लीट द सेंटेंसेस एंड पंक्चुएशन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिया गया है, देखिए हैवत्ता का पिक्चर है, सब जो बर्ड है उसके पास में खड़े हैं। तो हमें सिर्फ 4 sentences यहाँ नीचे लिखने हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, द पार्क
is full of beautiful rose एंड बर्ड्स, यानी कि पार्ट में रोज और बर्ड है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस हुआ हमारा, दूसरा सेंटेंस ऐसा होगा चिल्ड्रन कम इन पार्क टू प्ले विथ बर्ड, प्ले विथ बर्ड। देखिए उसके बाद तीसरा ऐसा होगा दे ट्वैक विथ ईच अदर, सॉरी टॉक विथ ईच अदर। उसके बाद चौथा है नो वन हार्म्स ईच अदर, हार्म ईच अदर। नाउ कलर द पिक्चर। सो फ्रेंड्स आपको इस पिक्चर में कलर कर देना है, यहाँ पे आपको कलर करना है। चलिए आगे, वेयर डू द फॉलोइंग लिव, ये कहाँ पे रहते हैं वो हमें कहना है। तो हमें पता ही है फ्रेंड्स के बर्ड्स लिव्स इन नेस्ट, किस में रहते हैं, नेस्ट में रहते हैं। उसके बाद रैबिट्स लिव इन बुरो, BURROW। उसके बाद बीवर्स लिव इन पॉन्ड, कहाँ पे रहते हैं, पॉन्ड में रहते हैं। चलिए डिस्क्राइब साइवत्ता हिज होम फ्रेंड्स इन 10 लाइन। सो फ्रेंड्स ये हम आगे देख गए हैं हरिवत्ता के बारे में, तो आगे से आपको इसमें लिख देना है कि हरिवत्ता इज ए यंग इंडियन रेड बॉय, इसके हिसाब से आपको यहाँ पे सब लिख देना है। आगे 108 पेज पे है, वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। What did हरिवत्ता लव, हरिवत्ता क्या उसे पसंद था, तो यहाँ पे लिखेंगे हम हरिवत्ता loved to learn the language of every bird and beast। हरिवत्ता को जो लैंग्वेज थी बर्ड की और बीस्ट की वो पसंद थी जानने में। मैच ए विथ बी एंड राइट कंप्लीट सेंटेंसेस बिलो। फ्रेंड्स यहाँ पे ए और बी से मैच कर देना है। देखिए वेन एवर आई एम हैंग्री आई ईट, जब मैं भूखा होता हूं तब मैं खाना खाता हूं, इसके साथ ये आएगा। उसके बाद हु एवर कम्स फर्स्ट विंस। उसके बाद वेर एवर आई गो आई हैव फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स तीनों के तीनों सेंटेंसेस यहाँ पे नीचे लिखने हैं। देखिए यहाँ पे मैचिंग किए है हमने, वहाँ पे यहाँ पे नीचे लिख देना है। उसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरीज बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। फ्रेंड्स यहाँ पे जो बॉक्स दिया गया है यहाँ पे उसका यूज करना है। जो बॉक्स में वर्ड दिए गए हैं वो है माई, हिज, हर और योर। सो हम देखते हैं और पढ़ते जाते हैं। राम वॉज फार्मर। सो फ्रेंड्स राम है, राम क्या है, ही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही वॉन्ट टू सेल, तो यहाँ पे आएगा ही वॉन्ट टू सेल हिज। इसमें क्या, ही के साथ क्या होगा फ्रेंड्स, लगेगा हिज। शिप्स गोट्स एंड शिप्स, सो ही वेंट टू द मार्केट। अभी आएगा देयर ही, उसने सोल्ड की, देयर ही सोल्ड ऑल हिज। यहाँ पे क्या आएगा, हिज एनिमल टू अ रिच मैन एंड गोट lot of money when he was going back to his village। thieves आगे है फ्रेंड्स, thieves stopped him, gives us all your money, यानी बीच में चोर आए, चोर ने कहा कि सब मनी मुझे दे दीजिए। राम was very clever, राम था वो क्लेवर था। he said I will give you, यहाँ पे क्या आएगा, you money to the strongest of you, यानी कि जो शक्तिशाली है उसको मैं ये मनी दूंगा। On hearing this the thieves started fighting amongst themselves। राम slipped away quickly, और वहां से राम भाग गया। Sitting, अभी दूसरी स्टोरी है। Sitting on a tree a crow was enjoying piece of bread, यानी कि काव है, क्रो है सॉरी, वो एक ब्रेड का टुकड़ा एंजॉय कर रहा था। हंग्री फॉक्स वांट टू हैव द ब्रेड, अभी वो हंग्री फॉक्स था, उसे क्या चाहिए था, ब्रेड चाहिए था। तो ही सेड वेरी स्वीटली, डियर ब्रदर आई हैव हर्ड दैट योर वॉइस, हमने आपकी आवाज सुनी है, वेरी स्वीट, प्लीज सिंग अ सॉन्ग फॉर मी। द पुलिस क्रो ओपन्ड हिज, यहाँ पे आएगा उसने उसका मुंह खुला। बिग एंड पीस ब्रेड फेल डाउन, द फॉक्स पिक्ड हिज माउथ।
तो ऐसे हमने स्टोरी कंप्लीट कर दी। आगे है सम वर्ड हैव सिमिलर साउंड बट डिफरेंट मीनिंग, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, फिल इन द ब्लैंक। सो फ्रेंड्स यहाँ पे दो वर्ड ऐसे दिए गए हैं, उसके जो प्रोनाउंसिएशन है वो जो साउंड है वो सेम है, लेकिन जो उनके जो मीनिंग है वो डिफरेंट है, अलग अलग है। देखिए यहाँ पे द बर्ड सीट ऑन, बर्ड कहाँ पे बैठता है तो बो, ए बो आएगा यहाँ पे, ये आंसर है राइट, बो, BOUGH। उसके बाद द स्क्विरल हैज लॉन्ग टेल, TAIL, टेल। उसके बाद आई हैव अ स्वीट, आई हैव टू लिव एट 2, तो इसमें 2 कौन सा आएगा फ्रेंड्स, आई हैव लिव एट 2, ये 2 आएगा, TOO। उसके बाद दिस इज सम इज राइट, ये आएगा RIGHT, राइट। उसके बाद आई कैन हियर द बर्ड सॉन्ग, तो ये भी ईयर, लेकिन ये पहला वाला ईयर इसमें आएगा। उसके बाद डू यू नो, तो इसमें ये भी नो है, ये भी नो है, लेकिन ये आएगा डू यू नो। उसके बाद द किंग सेट ऑन द थ्रोन, के थ्रोन, तो ये दूसरा वाला थ्रोन आएगा, THRN, ये आएगा। ही इज अवर स्कूल प्रिंसिपल, तो जो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, तो पहले वाले प्रिंसिपल आएंगे, प्रिंसिपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टोरी है फ्रेंड्स द स्कॉलर्स मदर टंग। अ लर्न पंडित वंस विजिट द कोर्ट ऑफ अकबर, यानी कि पंडित था वो एक दिन अकबर के जो दरबार था, कोर्ट था, उसमें गया। ही टोल्ड द किंग एंड हिज courtiers दैट ही हैड मिस्ट्री ओवर मेनी डिफरेंट लैंग्वेज, तो उसने राजा से कहा, और जो राज्य में दरबारी courtiers यानी उसके दरबारी बैठे थे उसको भी कहा कि वो कई सारी भाषाएं जानते हैं। द पंडित कुड स्पीक मेनी लैंग्वेज फ्लुएंटली, यानी पंडित है वो फटाफट से कई सारी भाषा बोलने लगे। ही वॉज सो फ्लुएंट दैट नो वन कुड फाइंड आउट व्हाट इज मदर टंग हुज, यानी कि वो इतनी भाषाएं जानता था कि उसकी जो मातृभाषा कौन है वो कोई जान नहीं सका। ही चैलेंज्ड एवरीबडी एट द कोर्ट टू नेम हिज मदर टंग, यानी इन सभी दरबारियों को उसने चैलेंज किया कि मेरी मातृभाषा कौन है। When everybody failed, the challenge was taken by बीरबल, सब जो दरबारी थे वो फेल हो गए, तो बीरबल के पास मौका आया, चैलेंज आया। द डेट नाइट बीरबल वेंट क्विकली टू द पंडित्स रूम व्हेन ही वाज asleep, जब बीरबल थी, रात का समय था, तो बीरबल ने क्या किया, पंडित के रूम में गए जब वो सो रहे थे। He whispered into पंडित ear and tickled it with the feather, यानी कि उन्होंने क्या किया, पंडित के जो कान थे उसमें कुछ गुनगुनाया। तो पंडित हाफ अवे, पंडित है वो थोड़ा सा उठ गया। Carried out suddenly and shouted words in their mother tongue, और वो गुस्से से वो शाउट किया, यानी जोर से उसने जोर से कहा अपनी मातृभाषा में। बीरबल कम टू द कोर्ट द नेक्स्ट डे एंड टोल्ड एवरीवन दैट पंडित्स मदर टंग वाज तेलुगु, यानी कि बीरबल है दूसरे दिन दरबार में आया और उसने उस पंडित से कहा कि आपकी जो मातृभाषा है वो तेलुगु है। द पंडित वो सरप्राइज एंड एक्सेप्ट द ट्रूथ, जो पंडित था वो सरप्राइज हो गया और उसने सच्चाई को कहा कि जी ठीक है। किंग अकबर then asked बीरबल how did you find the truth, तो राजा अकबर ने बीरबल से कहा कि कैसे आपने पता किया। तो बीरबल answered it's time too difficult, a person speak only in his mother tongue। He also told the king how he had gone to पंडित्स room at night find out the truth, तो ये कहना तो मुश्किल है कि मैंने अब कैसे पता चला, लेकिन जो आदमी होता है वो अपनी मातृभाषा बोल ही देता है, यानी कि जब मैं पंडित के रूम में गया तो मैंने कुछ पंडित के कान में कहा तो वो डर गए और वो उसने अपनी मातृभाषा में बोला, इसलिए मुझे पता चल गया। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। रीडिंग इज फन। हु केम टू अकबर कोर्ट, सो पंडित, अ लर्न पंडित
A learned पंडित came to Akbar court. उसके बाद what did he claim to know? तो कि he claimed to know, speak many language fluently. How did he challenge everybody to name his mother tongue? मदर टंग यानी कि उसकी मातृभाषा कौन थी वैसा उसने चैलेंज किया. लेट्स टॉक. व्हाट इज योर मदर टंग? आपकी मदर टंग कौन सी है? तो गुजराती. टेल द क्लास अ जोक्स इन मदर टंग. क्लास में एक जोक कीजिए अपनी भाषा में. डू यू नो एनी अदर लैंग्वेज? डू यू नो जोक इन इंग्लिश? टेल योर फ्रेंड. आप दूसरी कोई भाषा जानते हैं या फिर इंग्लिश में आपको जोक्स पता है? लेट्स लिसन. Listen to your favorite advertisement on radio or TV. Repeat with a trace on the words. Act. Draw a write advertisement. So friends, आप टीवी देखते होंगे, रेडियो सुनते होंगे, तो इसमें बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट आती होगी. तो आपको जो भी एडवर्टाइजमेंट आती है उसका पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ करना है और वो एडवर्टाइजमेंट बोलनी है. चलिए आगे. से अलाउड, आस्क, बास्क, मास्क, टास्क. स्कॉलर्स, स्कूल, स्कैन, स्कीम. वी से आई लर्न माई लेसन. जैसे एक्शन वर्ड हुआ कि आई लर्न माई लेसन. बट अ लर्नड पंडित केम टू द कोर्ट. तो डिस्क्राइबिंग वर्ड हुआ फ्रेंड्स, ये डिस्क्राइब्ड हो गया. ये क्या हुआ? एक्शन वर्ड और डिस्क्राइब वर्ड दोनों यहाँ पे दी गए हैं. जैसे वी प्रोनाउंस इट्स लर्नड टू राइम विथ क्रिएटेड, वेटेड. ऐसे यहाँ पे टिक द वर्ड विच एंड विथ साउंड आईडी. से इच. फ्रेंड्स यहाँ एक्सेप्टेड, यहाँ पे जिसके पीछे ईडी लगा है वहाँ पे हमें राइट करना है. तो दे यहाँ पे एक्सपेक्टेड, कंप्लीटेड, आंसर्ड, ईडी लगा है ना. चैलेंज्ड, इरिटेड, क्राइड, लिक्ड, सेलिब्रेटेड, ईडी. यहाँ पे भी ईडी, या एक में ही नहीं है. आगे वर्ड बिल्डिंग. Make a class dictionary with a word of the story. Try to find a suitable word for them in your mother tongue. Say this word aloud. And then make sentences with those words in your classroom dictionary. So friends, यहाँ पे स्टोरी दी गई है, उसमें से एक डिक्शनरी बनाइए और क्लास में उसको पढ़िए. देखिए यहाँ पे पीछे आपको लिखना है और सेंटेंस बनाने हैं यहाँ पे. जैसे यहाँ पे पंडित ऐसा कोई वर्ड था तो आपको यहाँ पे लिखना है कि पंडित इज क्लेवर. ऐसा सेंटेंस बनाने हैं. आगे राइट ऑल द वर्ड्स दैट शो यू हैप्पी. जब हम हैप्पी होते, खुश होते हैं तो ऐसे वर्ड बोलते हैं. जैसे हुर्रे. तो ऐसे दूसरे वर्ड कौन कौन से है? तो यहाँ पे yippy, yippy हम बोलते हैं. यप्पी ऐसे भी बोल सकते हैं. आहा ऐसे हम बोल सकते हैं. चलिए आगे. टिक द राइट आंसर. आई विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर मीन्स यू केम देयर फॉर अ शॉर्ट टाइम. यहाँ पे टू इमिटेट समवन मीन्स, टू इमिटेट समवन मीन्स यानी कॉपी करना किसी की, ए आएगा. चलिए आगे. लुक एंड फिल द कॉलम्स. वन हैज बीन डन फॉर यू. यहाँ पे कॉलम दिए गए हैं वो हमें से करना है. जैसे क्विट, सो क्विकली हुआ, क्वाइटली, फ्लू सो फ्लुएंटली, एंग्री सो एंग्रीली, सैड सो सैडली, फियर्स तो फियर्सली, जेंटल सो जेंटली. मैच द वर्ड इन द कॉलम ए विथ बी. सो फ्रेंड्स मैचिंग करना है. यहाँ पे देखिए किंग, किंग के साथ कौन होता है? कर्टियर्स होते हैं. उसके बाद टीचर्स के पास कौन होते हैं? स्टूडेंट्स होते हैं. उसके बाद डॉक्टर के पास क्या होता है? पेशेंट होते हैं. उसके बाद बस ड्राइवर के साथ पैसेंजर होती है. लॉयर के पास क्लाइंट होते हैं और मदर के साथ चिल्ड्रन. Play this game with a friend. Pick up what you want from the basket. Add a or n before it. Now say the sentence below using these things. So आपको a और a यहाँ पे लिखना है. So friends मैं आपको बात बता दूँ कि a, e, i, o, u ये अगर 5 वर्ड दिए गए हैं तो उसके आगे n लगेगा. चलिए देखते हैं. देखिए ये यहाँ पे है और रग, अ पिल्लो, अ बेड. यहाँ पर भी बोरो. अभी देखिए ए है इसलिए एन. अबोल ए, अबेट ए, अडोल ए. अलार्म क्लॉक सो एन लगेगा अलार्म क्लॉक. और वॉल में ए, रिस्ट में भी ए. फिर एप्पल में एन, ऑरेंज एन, बनाना ए, आइसक्रीम एन. वेस्ट कोट ए, एन.
चलिए आगे है, नीना सेज कैन आई हैव एन ऑरेंज प्लीज, यस हियर यू। आप दूसरा भी नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, जीविका कैन आई हैव अ मैंगो टू मैंगो, नो सॉरी यू कैंट हैव दैट। मेक मोर सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड फ्रॉम द बास्केट। सो फ्रेंड्स ऐसे वर्ड आपको यहाँ पे लिखने हैं कि कैन आई हैव एप्पल प्लीज, यस हियर यू आर। कैन आई हैव ककुम्बर प्लीज। तो ऐसे आपको नाम यहाँ पे लिखते जाना है। चलिए लेट्स शेयर, हाउ डिड बीरबल फाइंड आउट अबाउट पंडित मदर लैंग्वेज। सो बीरबल फ्रेंड्स उसके रूम में गया और पंडित के कान में कुछ कहा। तो फ्रेंड्स हमारा एक नेचर होता है कि अगर हमें कई भाषा, कितनी भी भाषा भले आती हो, लेकिन जब हम मुसीबत में या फिर हम डर जाते हैं तो क्या होता है, हमारी ही मातृभाषा में हम बोलने लगते हैं। उसके बाद एक्ट दिस आउट विथ योर फ्रेंड एंड मेक इनटू अ क्लास प्ले। क्लास प्ले करना है आपको। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, द ट्रूथ बलून। सपोज यू आर गोइंग ऑन अ कैंपिंग टू हॉलीडे। फ्रेंड्स हम कैंपिंग हॉलीडे पे जा रहे हैं। व्हाट आर द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यू विल कैरी विद चूज फ्रॉम द टेक्स्ट अटैच टू हॉट एयर बलून। सो फ्रेंड्स हम अगर कैंप पे जाएंगे, रात को कैंपिंग पे जाएंगे हॉलीडे में, तो हम साथ क्या क्या लेकर जाएंगे वो यहाँ पे आपको टैग दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे टूल बॉक्स, रेडियो, ब्लैंकेट, स्विंग किट, मनी, कैंडल, फुटबॉल, द 5 वैल्यू बुक्स, गाइड, ज्वेल्स, फूड पैकेट्स, वाटर बॉटल्स, फर्स्ट एड किट्स और बॉक्स ऑफ मैचेस। सो फ्रेंड्स जो 4 वर्ड हम कैंपिंग के जाएंगे उसमें पहला होगा हमारे पास मनी होना चाहिए, पहली बात। तो उसके बाद ब्लैंकेट है, उसके बाद बॉक्स ऑफ मैच स्टिक्स है, मैच स्टिक का एक बॉक्स हमें लेकर जाना पड़ेगा, और फर्स्ट एड। चलिए आगे फन टाइम, क्रॉसवर्ड है फ्रेंड्स यहाँ पे अक्रॉस। तो यहाँ पे नीचे क्रॉसवर्ड दिए गए हैं, वो हमें फिलअप करने हैं। जैसे यहाँ पे पहला है अ लैंग्वेज स्पोकन इन ओडिशा। ओडिशा में कौन सी भाषा है वो बोली जाती है, तो ओरिया। तो हमें ओरिया यहाँ पे लिखना है। उसके बाद इट इज स्पोकन इन कर्नाटका। कर्नाटका में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है फ्रेंड्स, तो कर्नाटका में कन्नड़। तो यहाँ पे नीचे हमें कन्नड़ लिखना है 2 नंबर। देखिए यहाँ पे कन्नड़, ऐसे लिख देना है। उसके बाद द पीपल ऑफ आसाम स्पीक विद। आसाम में कौन सी भाषा है वो आसामीज। तो हमें नीचे लिखना है आसामीज 4 नंबर। देखिए यहाँ पे ए दिया गया है, तो आसामीज। उसके बाद आगे दिस लैंग्वेज इज यूज्ड इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सी लैंग्वेज, तेलुगु। तेलुगु फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। तो यहाँ पे 7 नंबर में हमें लिखना है तेलुगु। ये यू है। आगे है यू कैन हियर द स्पोकन इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, मराठी बोलते हैं। तो 8 नंबर यहाँ पे मराठी, MARATHI, मराठी। ठीक है। अभी डाउन, द पीपल ऑफ केरला स्पीक। केरला में कौन सी, मलयालम। केरला में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है फ्रेंड्स, मलयालम। तो यहाँ पे मलयालम लंबा नाम है। उसके बाद हमारी नेशनल लैंग्वेज क्या है, सो हिंदी। आपको यहाँ पे हिंदी लिख देना है नीचे। उसके बाद द लैंग्वेज ऑफ गोंड पीपल। गोंड की भाषा कौन सी थी, तो हमारा गोंड एक प्रदेश था फ्रेंड्स, तो उसकी भाषा थी कोनाकमनी, ऐसी कोंकणी, यानी कि कोंकणी लैंग्वेज। उसके बाद दिस इज स्पोकन इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के अंदर कौन सी, तमिल। उसके बाद इट वॉज अ वाइड स्पोकन इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो उर्दू। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा लेसन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।